भव्यात्माओं, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथराज में आगे अब लोकानुप्रेक्षा में आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? अब चलेगी गुणों की चर्चा। पर्याय की चर्चा तो काफी चली अच्छी तरीके से, अलग अलग तरीके से। अब गुण का स्वरूप क्या होता है, इसकी चर्चा आचार्य भगवान 241 नंबर की गाथा जो है यहां से शुरू कर रहे हैं। कुछ गाथाओं में अब गुणों की चर्चा चलेगी। द्रव्य के पास क्या क्या रहता है? द्रव्य के पास क्या होता है? कौन कौन बताएगा? जल्दी जल्दी, है बांगी दीदी। द्रव्य के पास क्या होता है? ना भैया, द्रव्य के पास गुण और पर्याय होती है। बस गुण और पर्याय होती है, और कुछ रहता है क्या कनकमाला दीदी? गुण और पर्याय, मैं भी वही कहने वाली थी, गुण और पर्याय द्रव्य मनीषा होते हैं। दीदी, जिनके गुण पास और भी पर्याय उत्तर और है। गुण पर्याय और स्वभाव। बहुत सुंदर, सब लोग याद रखेंगे। गुण, पर्याय और स्वभाव, आचार्य भगवान ने तीन चीजें अलग अलगता से हमको बताई गई है। विवक्षा से अलग भी है और विवक्षा से एक भी है। चलिए, अब महाराज यहां पर कह रहे हैं, सरिसो जो परिणामो अणा इणिहणो हवे गुणो सोही सो सामन्न सर्वो उपज्जति तत्सदेणेय। कह रहे जो परिणामों, जो द्रव्य का परिणाम, परिणाम किसका है? यहाँ पर द्रव्य के परिणाम की चर्चा चल रही है। तो जो द्रव्य का परिणाम, परिणाम मतलब क्या है? यहाँ स्वभाव। पर पर्याय लेना है ना? सब जगह पर अभी परिणाम का अर्थ पर्याय ही लेते चल रहे हैं। जब तक ये विषय चलेगा तब तक इसी प्रकार से चलना है। तो जो द्रव्य का परिणाम अर्थात पर्याय कैसे होती है? सरिसो, सदृश होती है। अब परिणाम कौन कौन से होते हैं, पर्याय कौन कौन सी होती है? पूर्व पर्याय और उत्तर पर्याय, पहली पर्याय और अगली पर्याय। तो इस प्रकार से पूर्व और उत्तर से पर्यायों में क्या होता है? जो सदृश होता है, जो मतलब इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर होता है, जो इन दोनों में जो समानता पाई जाती है, तो वो समानता कैसी है? अनाहीन हो, अनादि निधन है। वो समानता कैसे होती है? अनादि निधन होती है। और वही सो ही गुणो हवे, उसी को गुण कहते हैं, वही गुण है। तो गुण किसे कहा? जो पूर्व पर्याय और उत्तर पर्याय में अनादि निधन समान रूप से, समानता से पाया जाता है, वो गुण है कि नहीं है? जीव का गुण कौन सा है? संज्ञान, चेतन। कोई कहेगा ध्यान दर्शन, कोई कहेगा चेतना। तो जीव का गुण अभेद रूप से क्या कहेंगे? चेतना। और गुण की पर्याय क्या है? ज्ञान दर्शन। इस बात को सूक्ष्मता वाली बात है, किंतु चर्चा इस प्रकार से जब चल रही है तब इस प्रकार से ही याद रखना है, उत्तर उसी प्रकार से देना है। क्लियर है? जीव द्रव्य का गुण कौन सा है? चेतन। स्वभाव कहते ही चेतनत्व शब्द आ जाएगा। और चेतन गुण की पर्याय, गुण की पर्याय होती कि नहीं होती? गुण की पर्याय होती कि नहीं होती? होती है। तो चेतन की पर्याय कौन सी है? ज्ञान और दर्शन। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। फिर ज्ञान की भी पर्याय होती कि नहीं होती? तो ज्ञान गुण भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत बार कारण कार्य की अपेक्षा से एक दूसरे में उपचार किया जाता है। अभेद रूप कथन, भेद रूप कथन, द्रव्य को गुण को ही द्रव्य कहा जाता है, द्रव्य को गुण कहा जाता है। तो ये सारी चीजें चीजें ठीक है ना? आप गन्ने के रस का प्याला सामने करते हो और बोलते हो मीठा है। अब मीठा क्या है? मीठा द्रव्य है क्या मीठा गुण है? मीठा नाम का द्रव्य है क्या मीठा नाम का गुण है? गुण है। किंतु आपने गुण बोल करके सामने वस्तु दी कि नहीं दी? दी कि नहीं दी? तो वस्तु को आपने गुण के नाम से पुकारा कि नहीं पुकारा? बोलो। हाँ, ठीक है, इस तरीके से समझ लेता है। आगे चलते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं? वो सो सामान्य स्वरूपो, वो सामान्य रूप से, वो सामान्य स्वरूप से उपजति नस्सदे नेय, वो सामान्य तरीके, सामान्य रूप से, सामान्यता से वो उत्पन्न और नष्ट भी नहीं होता। कौन उत्पन्न और नष्ट नहीं होता? गुण उत्पन्न और नष्ट नहीं होता। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने यहां पर जो कथन कर रहे हैं वो पर्याय के संदर्भ से कर रहे हैं।
गुण किसे कहा? जो पर्यायों में समानता से प्राप्त होता है। तो पर्यायों में समानता से प्राप्त होता है, ये बात तो समझ में आ गई। किंतु अगला प्रश्न मन में क्या उठेगा? जब आप पर्याय की चर्चा कर रहे हैं तो पर्याय तो उत्पन्न नष्ट होती है, तो जो पर्यायों में समानता से पाया जाता है क्या वो भी उत्पन्न और नष्ट होता है क्या? तो इस प्रश्न का उत्तर आचार्य भगवान दे रहे हैं, नहीं। भले वो पर्यायों में समान रूप से पाया जाता है, किंतु पर्याय के जैसा वो सामान्यता से उत्पन्न और नष्ट नहीं होता। समझ में आ गई बात? ये इसका इस गाथा का गाभा है, इस गाथा का कोर है। अब इसी के ऊपर शुभचंद्र महाराज अलग अलग चर्चा करेंगे। अब सब गुणों की चर्चा करेंगे, सब गुणों के नाम आएंगे, तो आपको पढ़ करके बड़ा आनंद आएगा, है ना। आप लोग जिस चीज के लिए बहुत बार उत्तर देते वक्त उसी के वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अब जिनको पता है वो तो बार बार इसका नाम लेते हैं, और जिनको पता नहीं है वो, अरे बाप रे ये क्या बोल रहे हैं, ये द्रव्यत्व क्या है, प्रमेयत्व क्या है ना। कुछ नहीं है। अब इसको समझ लेते हैं, ठीक है। ये मौका हमको मिल रहा है इसको समझने का। भाई बात समझ में आ रही है? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका था कि पहले संस्कृत छाया कर लेते हैं, देखते हैं शिवचंद्र महाराज क्या कह रहे हैं। सदृश यह परिणाम अनादिनिधन भवेत गुण सही स सामान्य स्वरूप उत्पद्यते नश्यति नैव। अब चलिए आगे शिवचंद्र महाराज इसकी टीका कर रहे हैं। हिति निश्चितम, इस प्रकार ये सिद्ध और निश्चित हो गया। क्या निश्चित और सिद्ध हो गया? आगे जो बता रहे हैं, क्या निश्चित हो गया, किसका निर्णय हो गया और क्या सिद्ध हो गया। सगुणो भवेत य परिणाम परिणमन स्वरूपमिति यावत् सदृश सर्वत्र पर्यायेषु सादृश्यम गतः। आपके सामने संस्कृत टीका है ना, एक एक वाक्य ले लिया। अब इस वाक्य को समझते हैं, क्या कह रहे हैं वो। सगुणो भवेत यह परिणाम, यह परिणाम, जो परिणाम, जो परिणाम, जो भाव किसी द्रव्य के निरंतर परिणमन, परिवर्तन का स्वभाव होते हुए अपनी समानता को सभी पर्यायों में बनाए रखता है, वही गुण कहलाता है। पहले इसका अर्थ समझते हैं, फिर शब्दों की तरफ चलते हैं। अर्थ क्या है इसका? गुण प्रत्येक पर्याय में विद्यमान रहता है, पर्याय बदलती है, किंतु गुण अपनी समानता को, जाति को नहीं छोड़ता। गन्ने से रस बन गया, रस से गुड़ बन गया, पर्याय तो बदली, उसके अंदर रस की जो रस गुण है वो रस गुण है कि नहीं है? है। रस गुण में बदलाव, रस उसमें आ गया, स्पर्श आ गया, गंध आ गया, वर्ण भी आ गया। भले उसमें बदलाव होगा, किंतु अपनी जातीय समानता, जातीय समानता मतलब मूल गुण धर्म, मूल गुण धर्म क्या है? स्पर्श का। गन्ने का जो स्पर्श होता है वो कैसा है? वैसा ही रस का है क्या? वैसा ही गुड़ का है क्या? नहीं है। किंतु तीनों में भले वो बदला हुआ है, किंतु तीनों में स्पर्श है कि नहीं है? हाँ, तो तीनों में स्पर्श है, और स्पर्श क्या नहीं छोड़ रहा है? भले स्पर्श अपनी पर्याय को बदल रहा है, चिपचिपा हो रहा है, द्रव रूप दिखा रहा है, सख्त दिखा रहा है ना, तो भी सभी पर्यायों में स्पर्श है कि नहीं है? तो मूल जातीय स्वभाव, मूल जातीय स्वभाव मतलब मूल गुण को क्या वो बदल रहा है? वो मूल गुण तो सभी में पाया जाता ही जाता है। समझ में आ रही बात? अभी आप में और हम में क्या क्या है? ज्ञान की पर्याय, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान है कि नहीं है? है। देवगति में जाएंगे तो उसके साथ साथ में अवधि ज्ञान भी होगी। तो पर्याय बदली, यहां पर मति श्रुत के साथ में है, वहां पर मति श्रुत अवधि के साथ में है, तो पर्याय तो बदल गई। किंतु पर्याय बदलने मात्र से ज्ञान गुण का विनाश हुआ क्या? नहीं। ज्ञान गुण नए सिरे से चालू हुआ क्या, कि पहले नहीं था मनुष्य में और फिर देव में उत्पन्न हो गया, ऐसा हुआ क्या? नहीं। तो गुण तो पहले से है, भले गुण की पर्याय बदले। तो गुण और गुण की पर्याय ये अलग अलग चीजें समझ में आ रही है। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि चर्चा यहां पर द्रव्य के पर्याय की भी है और गुण के पर्याय की भी है। मैं बार बार इस चीज को बता रहा हूं। द्रव्य की पर्याय कैसी है?
तो द्रव्य को जब हम द्रव्य का कथन करते हैं तो द्रव्य की पर्याय है। कैसी पर्याय है द्रव्य की? पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। कौन सी पर्याय है? पहले गन्ना था, फिर रस बना, फिर गुड़ बन गया। तो ये द्रव्य की पर्याय बदली कि नहीं बदली? बदली। इन पर्यायों में समान क्या रहा? स्पर्श रस गंध वर्ण, ये चार चीजों का अस्तित्व ये सब में समान रहा, वो गुण कहलाएंगे। और फिर गुणों में जो बदलाव हो रहा है, गुण पाया तो जाएगा, किंतु ऐसा नहीं कि पहले जो गुण था वही गुण उसी प्रकार से रहेगा। नहीं, वो गुण में भी बदलाव होगा। तो गुण में जो बदलाव होगा वो गुण की पर्याय कहलाएगी। क्लियर है? तो रसगुण तीनों में है कि नहीं है? गन्ना, जूस और गुड़ में, तीनों में रसगुण है, किंतु रसगुण की पर्याय वो कम ज्यादा हो जाएगी। गन्ने की जो मिठास है, जूस की जो मिठास है और गुड़ की जो मिठास है, अलग अलग लगती कि नहीं लगती है? लगती है। तो गुण पर्याय बदली। स्पर्श बदला कि नहीं बदला? बदला। गंध बदलता है कि नहीं बदलता है? तीनों का गंध बदलता है। वर्ण बदला कि नहीं बदला? गन्ना हरा हरा था, जूस डार्क ग्रीन था, और गुड़ वो तो ब्राउन कलर का हो गया। समझ में आ रही? तो देखो सभी जगह पर वर्ण तो है, किंतु वर्ण की पर्याय बदली। और द्रव्य की पर्याय वो तो अलग ही है। तो द्रव्य की पर्याय अलग और गुण की पर्याय अलग, ये दो चीजें अलग अलग समझ में आ रही है? आ रही है। और द्रव्य की पर्याय में जो मूल जाति को छोड़े बिना जो समानता पा रही है वो गुण है। क्लियर है? ठीक है। हाँ। मन में क्या आता है कि भैया आप हमेशा जीव और पुद्गल की चर्चा करते हैं, वो तो समझ में आती है, किंतु यहां पर बैठा हुआ एक प्रश्न हमेशा सताता है। क्यों सताता है? क्योंकि हम उससे डरते हैं, इसलिए सताता है। स्मिता दीदी, कौन सा सताता है? भैया धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, उसकी भी चर्चा है कि नहीं यार? बैठे अब उतना मन पर ज्ञान थोड़ा सा उत्पन्न हो गया मेरे को, अपने साथ दे के मन की बात तो जान रहा हूं। नहीं, देखो वहां पर इन चीजों में और उनमें अलग अलग प्रकार है। क्यों? कि वो शुद्ध द्रव्य है। वो शुद्ध द्रव्य में किस प्रकार की पर्याय बनती है उसको समझना, अपनी बुद्धि से पकड़ना, ये सब जगह पर पॉसिबल ही हो, ये ऐसा हट मत करो। क्या हम अपने परिवार के सभी लोगों को समझते हैं? हम लोगों को लगता है समझते, फिर भी बहुत सारी चीजें लगती रहती कि नहीं समझते उसको। तो इस बात को हम लोगों को समझना है कि हाँ, जो आज्ञा है भगवान ने बताया है उस तरीके से हम अपना चिंतन जरूर करेंगे। ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, चिंतन जरूर करेंगे, किंतु सारी की सारी चीजें एक बार पढ़ने मात्र से, एक बार सुनने मात्र से मुझे समझ में आएगी, ये हट नहीं करेंगे। तो अगर समझ में नहीं आ रही तो क्या करना पड़ेगा? कौन बोला छोड़ देना पड़ेगा? कोई बोला कि छोड़ दे? नहीं 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 नहीं, है ना? और चार बार पढ़ना पड़ेगा और चार बार सुनना पड़ेगा। इसको छोड़ना नहीं है, यही तो मूल है। यही मूल है, इसको छोड़ना नहीं। आगे आचार्य महाराज क्या कह रहे? तो सगुणो भवेति, तो जो परिणाम किसी द्रव्य के निरंतर बदलाव का स्वभाव होते हुए भी अपनी समानता को सभी बदलावों में बनाए रखता है, वही गुण कहलाता है। थोड़ा सा मैंने माइल्ड कर दिया इसको, लिख तो लो। गुण की परिभाषा लिख तो लो, है ना? गुण की परिभाषा लिखेंगे तो अपने आप समझ में आएगा, क्योंकि हम गुण की परिभाषा टुकड़े टुकड़े में लिखेंगे और एक एक टुकड़े का अर्थ करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगी। चलो, पहला क्या लिखा? जो भाव, जो परिणाम, परिणाम को यहां पर भाव समझ लेना, क्योंकि गुण की चर्चा चल रही है। जो परिणाम ब्रैकेट में भाव लिख देना, किसी द्रव्य के किसी द्रव्य के निरंतर बदलाव, निरंतर बदलाव ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? परिणमन, निरंतर बदलाव का स्वभाव होते हुए भी अपनी समानता को
सभी पर्यायों में बनाए रखता है, वही गुण कहलाता है। अब यहां मैं आपको बता रहा हूं, वहां वहां पर अंडरलाइन कर देना, मतलब इसके खंड कर देना इस वाक्य के। कैसे है? जो परिणाम, इसके नीचे एक लाइन आएगी, जो परिणाम, मतलब इसको अलग कर लो। ठीक है? किसी द्रव्य के निरंतर बदलाव का स्वभाव होते हुए भी, ये दूसरी अंडरलाइन आएगी। अपनी समानता को, तीसरी अंडरलाइन आएगी। सभी पर्यायों में बनाए रखता है, चौथी अंडरलाइन। और पांचवी, वही गुण कहलाता है। अब आप खंड खंड रूप से एक बार पढ़ लेना। सबसे पहले जो परिणाम, मतलब गुण किसे कहा है? परिणाम को। परिणाम मतलब भाव। तो द्रव्य के भाव को गुण कहा। यह बात समझ में आ गई? यह सबसे पहली बात समझ में आ रही है। तो जो भाव किसी द्रव्य के निरंतर बदलाव का स्वभाव होते हुए भी, द्रव्य का स्वभाव क्या है? निरंतर बदलना। ये निरंतर बदलना द्रव्य का स्वभाव है कि नहीं है? है। तो ये स्वभाव होते हुए भी, तो निरंतर बदलाव का स्वभाव होते हुए भी अपनी समानता को, अब एक साइड में बदलाव कह रहे हैं, दूसरी साइड में समानता कह रहे हैं। बदलाव में समानता, बदलाव अलग है, समानता अलग है कि नहीं है? बदलना और समानता मतलब नहीं बदलना या उसके अंदर कुछ कॉमन होना, ये अलग अलग है। तो इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि द्रव्य का स्वभाव क्या है? बदलना। और द्रव्य का स्वभाव बदलना होता हुआ भी अपनी समानता को सभी पर्यायों में जो बनाए रखता है, ऐसा कौन? वो भाव, वो गुण कहलाता है। ठीक है? अब इसके नीचे और एक लाइन में बिल्कुल शॉर्टकट वाली परिभाषा, या शॉर्टकट वाला एक सार इस वाक्य का, इस परिभाषा का लिख लो। गुण प्रत्येक पर्याय में विद्यमान रहता है, गुण प्रत्येक पर्याय में विद्यमान रहता है, कॉमा, पर्याय बदलती है, किंतु गुण अपनी जातीय समानता नहीं छोड़ता। जातीय समानता मतलब मूल धर्म, मूल धर्म को नहीं छोड़ता। ठीक है? अब ये तो शुभचंद्र महाराज ने बता दिया। अब अपने अंदर का बनिया बाहर निकालो, व्यापारी को बाहर निकालो। इसका मुझे फायदा क्या? इस परिभाषा का मुझे मोक्ष मार्ग में क्या उपयोग? क्यों माया गंगवाल दीदी? फायदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल फायदा होना चाहिए, तभी तो इस स्वाध्याय का फायदा है मेरे को। हाँ रेखा दीदी, क्या फायदा लग रहा है? इस संसार में हम भ्रमण करते हुए परिस्थिति कुछ भी बन जाए, लेकिन हम हमारा सम्यक को ना छोड़े। तो सम्यक्त्व क्या हो गया? हमारा गुण हो गया, गुण हो गया। है ना? हाँ, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात बताई, किंतु बहुत बड़ी बात बताई आपने, है ना? हम हमारा जो स्वभाव है उसमें परिवर्तन ना करें। मतलब क्या है? झगड़ा करने अच्छा का स्वभाव स्वभाव, अगर मेरा हमारे स्वभाव झगड़ा नहीं, करने का है? हमारे हमारे जैसे भाव है, राग द्वेष रहित है, वही हम वही भाव बनाते रहते हुए आगे मार्ग पथ पर चलना है। बहुत बढ़िया। देखो, बहुत अच्छी बात यहाँ पर दीदी ने कही, और आप लोग जिस बात पर हंसे ना, ऐसे तो हमको जीव मिलते कि नहीं मिलते हैं? कितनी भी उनकी पर्याय बदलती है, वो सास की पर्याय में है, अभी पहले बहू की पर्याय में थी, कभी बेटी की पर्याय में थी, अब माँ की पर्याय में भी है। एक ही व्यक्ति की अलग अलग पर्याय दिख रही है ना? बचपन में भी झगड़ालू थी, जब बहू थी तब सास से भी झगड़े करती थी, अब क्या हो गई है? बहू हो गई है, सास हो गई है तो बहू से भी झगड़े हो रहे हैं।
और अपनी बिटिया है तो बिटिया से भी उसका चिंता नहीं है। ऐसे व्यक्ति दिखते कि नहीं दिखते हमको? दिखते हैं। तो क्या उसने अपना वहां पर झगड़ालू वाला स्वभाव, अंदर वाला जो, अब ये स्वभाव नहीं विभाव है, वो तो आगम की भाषा में हो जाएगा, किंतु उसने बदला क्या? नहीं बदला। अब ये तो उसका हो गया, हमारा क्या है? अब गुण की चर्चा चल रही है। क्या हमने उस गुण की तरफ देखना चाहिए जो गुण नहीं दोष है? झगड़ा करना गुण है कि दोष है? अब मैं गुण और दोष को सम्यक तो मिथ्यात्व की अपेक्षा से भी लगाऊंगा, अच्छा और बुरे की अपेक्षा से भी लगाऊंगा। तो झगड़ा करना ये दोष है, तो इसको छोड़ करके क्या वो इसके अंदर कोई गुण है क्या? ऐसी एक भी व्यक्ति इस ब्रह्मांड में नहीं है, इस ढाई द्वीप में नहीं है कि जिसमें 100% दोष ही है। एक भी गुण नहीं है, ऐसी एक भी व्यक्ति नहीं है। आप मानो या मत मानो। क्यों? क्योंकि हमने अपना मन पूर्व ग्रह दूषित किया। क्यों? हम ज्यादातर दोषों को देखते हैं, इसलिए हमको दोष ही दिखते हैं। उसके अंदर का जो गुण है वो गुण बरकरार रहता है। उस गुण की तरफ देखो, आचार्य महाराज कह रहे हैं, और अपनी कितनी भी पर्याय बदले तो भी अपने गुणों को मत छोड़ो। उसके अंदर गुण प्रकटीकरण होवे तो अपने गुण कौन कौन से हैं? अब ज्ञान चेतना दर्शन मत बोलो। यहाँ पर चर्चा परिवार की चल रही है, तो परिवार की चर्चा कर लो, अपने मन में कर लो, किसी से करने की जरूरत नहीं है। अपना गुण क्या होना चाहिए? क्षमा गुण होना चाहिए, मार्दव गुण होना चाहिए। हाँ, अभी 10 धर्म के नाम तो आप गिनाएंगे, मुझे नाम गिनाने से नहीं है, और अर्घ्य चढ़ाने से भी मुझे मतलब नहीं है, वो तो आप बढ़िया से चढ़ाते हो। धारण करते हो क्या? प्रतिकूल परिस्थिति में धारण करते हो क्या? ये अगला प्रश्न। अब लगाओ, अपनी पर्याय बदलती कि नहीं बदलती है? जब आप भोजन बना रहे हो तो आप भोजन बनाने की पर्याय में हो। जब आप टीवी देख रहे हो तो वहां पर टीवी देखने वाले की, भोग उपभोग करने वाले की पर्याय में हो। जब पूजन कर रही हो तो पूजक की पर्याय में हो। गुरु के सामने बैठे हो तो शिष्य की पर्याय में हो। स्वाध्याय कर रहे हो तो स्वाध्यायी की पर्याय में हो। तो पर्याय तो बदल रही कि नहीं बदल रही है? तो सभी पर्याय में गुण बदलने की जरूरत है क्या? तरतमता कम ज्यादा हो सकती है, गुण बदलने की जरूरत है क्या? आचार्य भगवान बोलते नहीं, गुण वैसे ही रहना चाहिए। रहता है तो गुरु के सामने जैसे रहते हो, स्वाध्याय करते वक्त जैसे रहते हो, पूजन करते वक्त जैसे रहते हो, वैसे घर में रोटी बनाते वक्त भी होने चाहिए, भोजन परोसते वक्त भी होने चाहिए। हाँ या ना? एक बार बोलो हाँ। रविंद्र पिंजरकर जी बोल रहे अच्छा हो गया भैया, आपने सारी चीजें बताई, वो हमारी दीदी लोगों के लिए बताई। है ना रविंद्र जी? देखो, सब जगह पर धर्म जो है ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा। एक बात समझ लो सब लोग, महावीर भगवान ने श्रावकों के लिए और श्राविका के लिए अलग से कोई भी उपदेश नहीं दिया है। 36 श्रावकाचार है, गुरु मुख से सुना है, आगम में उपलब्ध है। 36 श्रावकाचार अलग अलग प्रकार के, अलग अलग आचार्यों ने लिखे हुए, पंडितों ने लिखे हुए, किंतु श्राविकाचार नाम से एक भी ग्रंथ लिखा नहीं गया है। फिर मान्यता कुछ भी हो गई, इस पंथ का हो, उस पंथ का हो, इस पंथ का हो, श्राविकाचार नाम से किसी ने कुछ नहीं लिखा। और अगर किसी को श्राविकाचार लिखना है तो वो पहले इस बात को समझे कि महावीर भगवान ने जब भेद नहीं किया तो हम भेद करने वाले कौन होते हैं। बात सबके समझ में आ रही है? गुण चर्चा किसकी चल रही है? गुण। पर्याय कितनी भी बदले, अपनी मूल जाति को गुण नहीं छोड़ता, मूल धर्म को जो गुण है वो नहीं छोड़ता, वही गुण कहलाता है, वही गुण कहलाता है। बातें समझ में आ रही है? तो फायदा है कि नहीं है? अरे इसको धारण नहीं करोगे तो मोक्ष मार्ग पर चलना ही नहीं है। अब तक बहुत रट लिया, पर्याय बदलती है गुण समान रहते हैं, पर्याय बदलती है गुण समान रहते हैं, किंतु जैसे ही सास बहू के सामने आती है और बहू सास के सामने आती है सब भूल जाते हैं। फिर क्या याद आता है? कल इसने मेरे को नहीं पूछा था, और दूसरी को याद आता है कल थोड़ा सा नमक तो क्या कम पड़ गया, इसने तो मुझे पूरा सुना दिया, ये याद आता है।
और ये जब तक याद आएगा तब तक हम संसार में भटकने के ही काबिल है, हम मोक्ष मार्ग पर आगे नहीं चल रहे, ये पक्का मान लेना। बोलो महावीर भगवान की जय। समझ में आ रही है बातें? आगे बढ़े, जल्दी से बढ़ते हैं। अब आगे कह रहे हैं, अब आचार्य महाराज आप गुण की चर्चा कर रहे हो, तो ये गुण कैसा होता है? कीदृक्षो गुणः, वो गुण कैसा होता है? अब आचार्य महाराज उत्तर दे रहे हैं यहाँ पर, अनादि निधनः आय आदि अंत रहितः। अनादि निधन मतलब क्या है? जिसकी आदि भी नहीं है, जिसका अंत भी नहीं है, आदि अंत रहिता, सो पीच गुणः, वो गुण है। और सामान्य स्वरूप, आगे कह रहे हैं सामान्य स्वरूप वाला है। सामान्य स्वरूप वाला है मतलब क्या है? अर्थात परापर विवर्त व्यापी सद्रूप, पूर्व एवं उत्तर सभी पर्यायों में, पहली पर्याय अगली पर्याय सभी पर्यायों में व्याप्त रहता है। ये उसकी समानता है, ये उसकी समानता है, इसलिए सामान्यता है। समानता है, ये उसकी सामान्यता है। जो समानता नहीं होती है वो विशेष कहलाता है। जहां समानता नहीं होती है वो विशेष कहलाता है। यहां पर समानता है इसलिए सामान्यता शब्द आ गया। सामान्य स्वरूप है। सामान्य स्वरूप क्या है? सभी में समान रूप से रहना, समानता से रहना, ये उसका स्वरूप है। आगे क्या है? द्रव्यत्व रूपः जीवत्वादि रूपश्च सगुणः न उत्पद्यते नैव विनश्यति। अब यहां पर च शब्द से सारी चीजें आएगी। आचार्य महाराज कहते हैं कि वो अस्तित्व, द्रव्यत्व, जीवत्व आदि के रूप में, जो गुण आदि के रूप में, मतलब स्वरूप क्या है? वो है तो गुण, और उन गुणों का स्वरूप क्या है? द्रव्यत्व स्वरूप है, अस्तित्व स्वरूप है, जीवत्व स्वरूप है। त्व मतलब वहां पर वो स्वभाव की चर्चा, भाव की चर्चा। जिसका जीव जीना स्वभाव है वो जीवत्व, जीव जीने के स्वभाव को क्या कहेंगे? जीवत्व कहेंगे। चलिए, तो इस प्रकार से ये है। और वो क्या है? न उत्पद्यते नैव विनश्यति, न उत्पन्न होते नष्ट होते हैं, अर्थात गुण नित्य है। अगली बात लिख लेना अपने नोट्स में, गुण नित्य होते हैं। उत्पत्ति और विनाश केवल पर्याय का होता है, गुण का नहीं। तो गुण और द्रव्य, गुण किसका है? द्रव्य का है। तो अगर गुण नित्य मानेंगे तो द्रव्य भी नित्य बन जाएगा, क्योंकि द्रव्य कौन है? गुणी। और द्रव्य का गुण गुण, गुणी मतलब उसका स्वामी। तो जो गुण नित्य वाला है तो उसका स्वामी अपने आप नित्य बन ही जाएगा। चलिए, अब आगे कहते हैं, जीव की चर्चा थोड़ी बहुत कर रहे हैं। यथा जीवे ज्ञानादयो गुणः, दृष्टांत दे रहे, जैसे जीव में ज्ञान आदि गुण है। कैसे गुण है ये? सहभाविनो गुणः, सहभावी गुण कहे गए। ये कैसे गुण है? सहभावी है। इति वचनात् तथा च जीवादि द्रव्यानाम सामान्य विशेष गुणा कथ्यन्ते। उसी प्रकार जो जीव में ज्ञान आदि गुण सहभावी कहे गए हैं, उसी प्रकार जीव आदि सभी द्रव्यों में, जीवादि द्रव्यानाम अर्थात जीवादि सभी द्रव्यों में सामान्य तथा विशेष गुण बताए जाते हैं, कथ्यन्ते। तो सिर्फ जीव द्रव्य में सामान्य गुण और विशेष गुण होते हैं क्या? नहीं, सभी द्रव्यों में होते हैं। ठीक है, अब इसकी चर्चा चलेगी। अब पहले सबसे तो जीव के सामान्य गुण की चर्चा। सबसे पहले जीव के सामान्य गुण की चर्चा। अस्तित्वम, वस्तुत्वम, द्रव्यत्वम, प्रमेयत्वम, अगुरुलघुत्वम, चेतनत्वम, प्रदेशत्वम, अमूर्तत्वम, एते अष्टौ जीवस्य सामान्य गुणः। ऐसे 8 गुण जीव के सामान्य गुण कह दिए। कौन सा है? अस्तित्व। अस्तित्व गुण की वजह से क्या होता है? द्रव्य विद्यमान रहता है। आप हो या नहीं हो, आप हो या नहीं हो, कैसे बताया आप हो? भैया सुबह सुबह मैंने नाश्ता भी किया, अभी मैं सुन भी रही हूं, अभी मैं बोल भी रही हूं, है ना?
तो मैं हूं। और जब कोई सिधर जाता है तब क्या कहते हैं? अब वे नहीं रहे। कौन नहीं रहे? अब जिनको तो आप बोल करके नाम से पुकारते थे वो तो वही पड़ा हुआ है। हाँ या ना? फिर भी उसकी तरफ देख करके बोल रहे कि अभी वो नहीं रहे। तो कौन नहीं रहे? आत्म राम नहीं रहे। आत्म राम नहीं रहे। वो आत्म राम ही हम है, दूसरा कोई नहीं है। आचार्य भारत ये जब भी हमको बीच बीच में ना थोड़ा सा ये ध्यान दिलाते रहना, ये सिर्फ स्व पर भेद विज्ञान, स्व पर भेद विज्ञान, स्व पर भेद विज्ञान कहने मात्र से स्व पर भेद विज्ञान नहीं होने वाला है। बीच बीच में आईने के सामने जब खड़े होते हो, दर्पण के सामने जब खड़े होते हो, और जो लिपापोती होती है, ऐसा बोलते हैं आधे लोग जो है वो ना 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 कहते हैं। भाई कोई बात नहीं, अभी 70-75 के हो गए इसलिए आपने कम कर दिया, किंतु जब 30-35 के थे तब क्या कर रहे थे? है ना? हम वो भूतपूर्व पर्याय की अपेक्षा से कह रहे हैं। तो किसको कर रहे थे? अगर दर्पण में देखते वक्त और थोड़ी बहुत पाउडर, मैं पाउडर लगाने के निषेध नहीं कर रहा हूं, आप जो भी करते हो, जो भी करते हो, वो जो सवार रहे, वो शरीर को सवार रहे हैं, ये उस टाइम में थोड़ा सा दिमाग में आना चाहिए। या तो वहां पर लिख लो। कहां पर? हाँ, घर के लोग मुझे दोष नहीं देना चाहिए, भैया क्या बता दिया, हमारे घर में सब जगह पर लिखा गया, सारे नोट्स बना दिए बोले घर में आकर के। किंतु हमें दर्पण में देखते ही दिखना चाहिए, तू जो देख रहा है वो तू नहीं है। तू जो देख रहा है वो तू नहीं है। इस रिमाइंडर से मुझे अंदर आएगा कि मैं अलग हूं, आत्मा अलग है, पुद्गल अलग है, आत्मा अलग है, पुद्गल अलग है, आत्मा अलग है, पुद्गल अलग है। भोजन की थाली सामने लेकर के जब बैठते तब ये दिखना चाहिए कि ये भोजन शरीर को जा रहा है, तुझे इसमें से कुछ नहीं मिलने वाला है। मिलता है क्या जीव को? आप जो भोजन कर रहे हो, ऐसा हुआ है क्या? कल मेरे पास असंख्यात प्रदेश थे। जीव के पास क्या होता है? असंख्यात प्रदेश ही तो होते हैं। अपनी क्या मालकी है? अपने पास क्या क्या है? अपने पास खजाना क्या है? अपने पास है ना? हाँ, यह ज्ञान गुण का खजाना है। तो आज मैंने बढ़िया से बढ़िया रोटी और सब्जी खाई है, इसलिए मेरा ज्ञान गुण बढ़ गया। होता है। जो बढ़ता है उसको ज्ञान गुण कहते हो क्या? खाने से जो बढ़ता है, क्या बढ़ता है? शरीर बढ़ता है, शरीर पुष्ट होता है, उसको ज्ञान गुण कह रहे हैं क्या? अरे भाई, ये आपको बोर लग रहा है, मुझे मालूम है, किंतु यही सार है। पते की बातें हमेशा बोर लगती है, मुझे मालूम है ये, बट क्या करे, याद नहीं आती। प्रामाणिकता से अपने छाती पर हाथ रख करके, अपने हृदय पर हाथ रख करके बोलो, ये चीजें मुझे 22 घंटे में कितनी बार याद आती है? भोजन करते वक्त याद आता है कि शरीर को भोजन दे रहे, आत्मा को नहीं दे रहे? याद आता है क्या? नहीं। तो फिर काय का सोपर भेद? और अगर ये संस्कार बढ़ाना है, अपने आप नहीं आएगा संलेखना के समय में। संलेखना के समय में भोजन का सुगंध आने वाली ही है। आपने भले त्याग कर दिया हो, इंद्रियां अभी भी चल रही है, अपने विषय को ग्रहण करने वाली है, और तब उसको सहन करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अभ्यास ही नहीं किया कि किसका है, ये मेरा नहीं है। डॉक्टर शैला दीदी, मुश्किल लगता है थोड़ा सा, बट क्या कर सकते हैं ऐसा? भोजन करते वक्त कहते हैं ना, ओम ह्रीम अरम नमो अमीय सविनम। बहुत बढ़िया, कहना चाहिए, ये अमृत हो जावे। आप लोग चर्चा करते कि नहीं करते हो कि मुनिराज आहार लेते लेते छठे से सातवें गुणस्थान में पहुंच जाते हैं? चर्चा करने के लिए कितना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? लोग कैसे पहुंचते होंगे? कहने मात्र से पहुंच जाते हैं, हमारी चर्चा करने से पहुंचते हैं, फिर कैसे पहुंचते हैं? क्यों पूर्णिमा दीदी, कैसे पहुंचते होंगे?
बोलो तो जरा। बोलने में आता है कि प्रवृत्ति से निवृत्ति में जाते हैं। अरे वो तो बोलना बहुत बहुत बड़ी सरल बड़ी है। बातें हो गई, बहुत बड़ी बड़ी बोलना तो बातें हो गई। सरल है। हम लोग समझे ऐसी बातें भी करो। आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल उसका निषेध नहीं। प्रवृत्ति से निवृत्ति में जाते हैं कैसे दीपा दीदी? बोलना सरल है बस, खाली जब उसका वो अनुभव लाना थोड़ा हाँ गहन का ठीक, विषय। ठीक ठीक। अभी दीपा दीदी जब वो कैसे आहार लेते जब वो हाँ आहार लेते हैं तो पदार्थ का खा रहा हूँ इतना ही ये करते, उसका स्वाद लेकर नहीं बहुत खाते। सुंदर। स्वाद ना, स्वाद की तरफ उनका उपयोग ही नहीं है, स्वाद की तरफ उनका उपयोग ही नहीं है। उपयोग दूसरी जगह लगा हुआ है। हो सकता है कर्म प्रकृति का चिंतन कर रहे हैं। भोजन अगर मान लो कि एक 20-25 मिनट आहार चल रहा है, आधा घंटा आहार चल रहा है, हो सकता है कि सभी में ना हो, पर उसके अंदर ऐसे कोई क्षण आ जाते हैं कि जब उसका वो स्वाद नहीं लेते हैं, स्वाद की तरफ उनका उपयोग नहीं लगता है, और वो प्रयास करते हैं इस चीज का। तो आपके और हमारे कहने मात्र से होगा? उन्होंने पुरुषार्थ किया तब जाकर के 7वें में पहुंचे। बात समझ में आ रही है? मैं प्रैक्टिकल की चर्चा कर रहा हूं। हम 7वें में नहीं पहुंचेंगे, बट हमारे भाव तो विशुद्ध हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? सम्यक दर्शन तो दृढ़ होगा कि नहीं होगा? अविभाग प्रतिच्छेद बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो हम लोग क्यों बैठे हैं स्वाध्याय करने के लिए? नया ज्ञान ये तो सारा आपने पढ़ा हुआ है, उसमें नया क्या कर रहे हो? अश्रुत पूर्व कुछ मिल रहा है इसमें? वही नाम थे 8 पहले, क्यों अतुल जी? पहले जब शिविर किया तभी 8 नाम यही थे, अस्तित्व, वस्तुत्व, ये सब। आज नया क्या कर रहे हैं? मैं हल्का बढ़ जाता दीदी, आज नया क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं क्या नया? अगर नया नहीं कर रहे तो रिपीट रिपीट में क्या है बात? टाइम वेस्ट हो रहा है फिर अपना। नहीं, आज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उस चीज का चिंतन करके उसकी अनुभूति करने का। अभी तो उस मुंह में भोजन है क्या? नहीं है। अगर मान लो आप कहीं पर बैठे हो, घर में ही बैठे हो, अपने रूम में हो, गृह चैत्यालय, अगर गृह चैत्यालय है तो, नहीं तो भगवान की प्रतिमा है जो भी है, जिनवानी है, उसके सामने बैठ करके आप सामायिक कर रहे हो या ध्यान कर रहे हो या फिर पूजन कर रहे हो, और बाजू में बच्चों ने टीवी भी चला रखा है। अब आपके पास दो विकल्प है। एक तो सहजता से वो जो टीवी पर सुनने के लिए आ रहा है उसको ग्रहण करें, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? हम आदि जो है, हाथ में अर्घ का थाल है, मुख से बोल भी रहे हैं, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर, या फिर जल फलाटो शुचिसार बोल भी रहे। इतने आदि बन चुके हैं कि अपने आप मुंह से बात आती है, उपयोग तीसरी तरफ लगता है। ये बहुत बार मैंने आप लोगों को अनुभव कराया है। हमारी माता बहनें रोटी भी पकाती है, और रोटी बोलते हुए रोटी में हाथ से सेक रही है और दूसरी साइड में भक्तामर बोल रही है। भक्तामर पूरा हो जाता है, भक्तामर पूरा हो जाता है, रोटियां भी पूर्ण होती है। उसके पश्चात में अगर पूछूं, दीदी 28 नंबर के काव्य के ऊपर आपका उपयोग लगा था क्या? या फिर स्त्री नाम शतानि शत, जो ये वाला इस काव्य के ऊपर आपका उपयोग लगा था कि वो आपको याद है कि आपने कैसे गाया? वो सोचती अरे अच्छा मैंने गाया कि नहीं गाया, उसको याद ही नहीं आता। करके देखो, ये बिल्कुल होता है। क्यों? क्योंकि हम आदी हो चुके हैं, संस्कार वश मेरे मुख से वो बोला जा रहा है, उपयोग कहीं तीसरी जगह ही था। तो जब उपयोग तीसरी जगह लग सकता है तो यहां पर क्यों ना हम उपयोग उस जो कान पर सुनने के लिए टीवी की जो आवाज आ रही उसकी तरफ छोड़ करके हम अपनी पूजन में लगावे। जो आपकी जो मूल बड़ी दिक्कतें आती है ना भैया, मंदिर जी में जाते हैं तो भी मन नहीं लगता पूजा में, वो इतनी जोर जोर से पूजा करते रहते हैं, उनको समझता नहीं क्या दूसरों को डिस्टर्ब होता है। अरे भाई, अब तो डिस्टर्ब करने वाला दूसरा श्रावक श्राविका है। जब बैठोगे, क्यों अरविंद जी को याद आ गई बात हमारी पुरानी, और हंसते मुस्कुरा दिए। क्यों? ऐसा भी तो प्रसंग आएगा जब अरण्य में बैठे हो, अंतिम भव है, तप करना है, बिना तप के तो निर्जरा नहीं होनी है, और वहां पर शेर की आवाज आ रही है। जाओगे शेर से झगड़ा करने कि भाई यहाँ पर सामाजिक में, यहाँ पर मैं श्रेणी आरोहण करने की बात कर रहा हूँ और तुझे क्या है, तू यहाँ से जोर जोर से आवाज कर रहा है, मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है, जाओगे क्या
शेर के सामने? फिर श्रेणी को छोड़ करके भाग जाओगे? तैयारी करनी होगी ना कभी तो क्यों ना घर के शेरों से शुरुआत की जाए? नहीं, खराब लग रहा है आप लोगों को, जाने दो। ठीक है, बातें आपको समझ में आ गई मैंने क्या कह रही है। अब यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं अस्तित्व, तो हम चर्चा कर रहे थे अस्तित्व की, अस्तित्व गुण। दूसरा है वस्तुत्व गुण, वस्तु रूप होना। अब वस्तु रूप होना मतलब क्या है? वस्तुत्व गुण क्या है? वस्तुत्व गुण तो अस्तित्व गुण की वजह से ना हम नया बनते हैं, ना हमें कोई मिटा सकता है, हम नित्य बन रहते हैं। और वस्तुत्व गुण से क्या होता है रविंद्र जी? वस्तुत्व गुण को बोलो। अर्थ क्रियाकारित्व द्रव्य। अर्थ क्रिया कार्य, तो बहुत बढ़िया। मतलब हम अपना अपना कार्य करते हैं। आचार्य महाराज इसको वस्तु कह रहे हैं। तो किसी भी चीज का वस्तुपना क्या है? अपना अपना कार्य करना, ये उसका वस्तुपना है। क्योंकि वस्तु किसे कहते हैं? जो कार्य करती है उसे वस्तु कहते हैं। तो कार्य करने का जो गुण है, जिस गुण की वजह से हम कार्य करते हैं, वो वस्तुत्व कहा जाएगा। ठीक है, कौन सा कार्य करना है हमको? प्रयोजन। हमारा कार्य कौन सा है रविंद्र जी? अनम्यूट है, बोलिए। हाँ, जानना देखना। जानना और देखना ये हमारा कार्य है। भाई समझ में आ रही है बातें? नहीं, रविंद्र जी कह रहे हैं कि आपका क्या काम है और मेरा क्या काम है? जानना और देखना। 24 घंटे में क्या क्या करते रहते हैं? तो उसको कार्य नहीं कह रहे, यहाँ पर जीव की चर्चा, तो जीव द्रव्य की अपेक्षा से ही देखना है सिर्फ। ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं। नहीं, भोजन करना भी कार्य है, क्योंकि हम जिस पर्याय में हैं, उस अपेक्षा से तो भोजन करना ही पड़ेगा। आगे, तो जिस शक्ति के कारण प्रत्येक द्रव्य अपना अपना कार्य करते हैं, या फिर उनका कोई ना कोई तो कार्य होता है, ये वस्तुत्व गुण की वजह से है। अगला है द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व गुण क्या है? कौन बता सकता है द्रव्यत्व गुण? हाँ, मानवी जैन दीदी। हाँ, बोलिए। जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य सर्वदा एक सा नहीं रहता, उसकी पर्याय बदलती रहती है, बहुत सुंदर। जिस इसे गुण द्रव्य की वजह से द्रव्य में बदलाव होता है, या द्रव्य अपनी अपनी पर्याय को धारण करता है, वो बताया जाता है द्रव्यत्व गुण। अपनी पर्याय क्यों बन रही है? क्योंकि जीव में या द्रव्य में शक्ति है। कौन सी शक्ति है? तो ये द्रव्यत्व गुण की शक्ति है। इसीलिए कोई नई चीज पुरानी होती है, जैसे पहले पेड़ था, उसे काट दिया, उसका कागज बन दिया, कागज जल करके राख बन गया, ये सब क्या हो गया? ये तो उसकी अपनी 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 पर्याय बदलती गई है। और ये पर्याय क्यों बन सकी? क्योंकि उसमें मूल में द्रव्यत्व गुण है। ठीक है, तो द्रव्य कहते ही क्या समझना चाहिए? किसी भी चीज का द्रव्य स्वभाव। द्रव्य स्वभाव मतलब उसकी वजह से बदलाव। द्रव्य कहते ही बदलाव, वस्तु कहते ही कार्यकारीपना, अस्तित्व कहते ही अनादि निधन नित्यपना। लिख लो, लिख लो। अस्तित्व गुण से हमारा नित्यत्व बनता है, हमारा नित्यपना। मतलब जब अस्तित्व गुण कहूंगा तो जीव वही है, किंतु जीव को मैं अस्तित्व गुण की वजह से मैं जीव नित्य है, ये समझ में आता है। वस्तुत्व गुण, जीव का कोई ना कोई तो कार्य है, इसीलिए जीव में वस्तुत्व गुण, कारण कार्य लगा देना। द्रव्यत्व गुण, पंकज जी, जीव की पर्याय बनती है। हाँ हाँ, गुड। जीव की पर्याय बनती है। पर्याय क्यों बनती है? द्रव्यत्व गुण की तरफ से। ये मैं बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूं, बड़ी बड़ी चीजें शुभचंद्र महाराज कहेंगे कहेंगे। आचार्य जी, आप कुछ कह रहे हो? मैं यूं कह रहा था, वस्तु में जो निरंतर जो परिवर्तन होता है, वह द्रव्यत्व गुण के कारण हुआ। पर्याय से पर्यांतर, यह सातत्य रूप से जो चल रहा है, वह द्रव्यत्व। और उस पर्याय को धारण करने का भगवान, जो आपकी आवाज कट गई, कृपया लास्ट वाक्य आप दोहराएंगे? आपकी लास्ट वाक्य सुनने को नहीं मिला। वस्तु
किसी न किसी पर्याय विशेष को धारण कर रहा है, माने पूर्व पर्याय को छोड़कर नवीन पर्याय को धारण कर रहा है। इस प्रकार पर्याय से पर्यायांतर की जो प्रक्रिया चल रही है उसको हम द्रव्यत्व गुण कहेंगे। और नवीन पर्याय को धारण करने के बाद उस पर्याय के द्वारा जो कार्य सिद्धि होती है या वह पर्याय जिस कार्य के लिए उपयोगी पड़ती है उसको वस्तुत्वपना कहेंगे। जी जी जी, ये जैसे आपस में गुण की चर्चा जब करते हैं तो एक गुण का दूसरे गुण के साथ में कैसे संबंध बनता है ये आचार्य जी बता रहे हैं। जैसे मिट्टी से हम घड़ा बना दिया और अथवा वह सोने मिट्टी माने अपना एक सोना है, सोने से हमने जो क्या है कलश बना दिया। तो पूर्व कोई और पर्याय थी दागिना वगैरह, फिर कलश बना दिया तो दागिना अलंकार के रूप में उपयोग में आया। तो अलंकार के रूप में उपयोगी आया, ये उसकी वस्तुत्व बना। और सोना जो कि अलंकार का रूप धारण किया, पर्याय धारण किया, ये उसका द्रव्यत्व बना। फिर उसी सोने को अलंकार को मोड़ करके हमने कलश बना दिया, तो कलश में जल धारण करने की योग्यता है और अलंकार में आभूषित करने की योग्यता है। तो अलंकार अलंकार का कार्य कर रहा था, कलश कलश का कार्य कर, कलश जल धारण का कार्य करता, यह उनका वस्तुत्व बना। और अलंकार पर्याय को मोड़ करके कलश पर्याय को धारण किया, ये उसकी द्रव्यत्व बहुत सुंदर जी, हो बिल्कुल गया। बिल्कुल बिल्कुल। जिस प्रकार से द्रव्यत्व गुण की वजह से पर्याय बनती गई तो उस पर्याय के अलग अलग कार्य हमें दिख रहे हैं। तो वो अलग अलग कार्य क्यों दिख रहे हैं? वस्तुत्व गुण की वजह से। पर्याय क्यों बदली? द्रव्यत्व गुण की वजह से। और ये सब होते हुए हमें वो जो द्रव्य है, वो जो वस्तु है, वो विद्यमान रह गई। वो विद्यमान क्यों रह गई? क्योंकि वो अस्तित्व गुण की वजह से रह गई। ठीक है दोनों अवस्थाओं में जी द्रव्यत्वपना भी है और वस्तुत्वपना भी है। ये क्यों है? उसमें अस्तित्वपना है, सतपना होने के कारण वो मौजूद है, जी जो कि अस्तित्वपना हुआ। और इसके साथ अब प्रदेशितपना माने अपन यूँ समझे कि वस्तु द्रव्य अथवा वस्तु या वह अस्तित्व स्वरूप जिसे आपने सतरूप स्वीकार किया, वो किसी न किसी धारण किया हुआ है, क्योंकि यह प्रदेशितपना होने के कारण वह आकार को धारण किया है। अगर प्रदेशितपना नहीं होता तो उसका कोई भी आकार नहीं होता। तो हर द्रव्य का कोई ना कोई आकार है, इसका श्रेय जाता है प्रदेशितपना को। जी जी। तो पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझ लेते हैं। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं वो लोग स्टेप बाय स्टेप चलना, ठीक है ना। जैसे भी आचार्य भगवान ने भी कह दिया भाई पर्याय तो बनती है, तो हमको समझ में आता है। तो पर्याय कैसे बनती है? द्रव्यत्व गुण की वजह से बनती है। तो जो पर्याय बदलती है तो अपनी अपनी पर्याय का, प्रत्येक पर्याय का अपना अपना कार्य है। तो वो कार्य करने की शक्ति कहाँ से मिल रही है? वस्तुत्व गुण से मिल रही है। और ये पर्याय की अपेक्षा से ही द्रव्य विद्यमान रहता है। तो ये क्यों विद्यमान रह रहा है? तो ये इसका अस्तित्व गुण है। ठीक है, तो ये एक के साथ दूसरे को लगा देना। अब अगला कौन सा आ रहा है? प्रमेयत्व गुण। प्रमेयत्व गुण क्या है? तो द्रव्य जाना जाता है, किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बनता है। इसे क्या कहते हैं? प्रमेय कहते हैं। मतलब जिस शक्ति के कारण, जिस गुण के कारण द्रव्य किसी ना किसी के ज्ञान का विषय होता है। अब किसी ना किसी के ज्ञान का विषय मतलब क्या हो गया? ज्ञान किसे रहता है? उद्गल को होता है क्या? धर्माधर्म आकाश को होता है क्या? नहीं, मतलब वो जीव को ही होता है। अर्थात किसी ना किसी जीव के द्वारा वो जाना जाता है, उसके ज्ञान का विषय होता है। ये विषय होना, ये क्या है? ये प्रमेयत्व गुण है। ठीक है। जैसे आप लोगों ने अभी यहाँ पर आचार्य महाराज ने जब अलग अलग उदाहरण दे दिए, आभूषण का उदाहरण दे दिया, कलश का उदाहरण दे दिया, तो कलश की पर्याय बदल गई। ये कलश रूप हो गई। ये कलश रूप जाना जा चुका है कि नहीं जा चुका है? मतलब कलश रूप जो है वो किसी के ज्ञान में हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ। ये किसी के द्वारा जाना जा सकता है। फिर वो आभूषण के रूप में था, वो आभूषण की पर्याय भी जानी जा सकती है कि नहीं जा सकती है? जा सकती है। तो ये क्यों जानी जा सकती है? तो वो द्रव्य में प्रमेयत्व गुण है, इसलिए वो जानी जा सकती है। ठीक है। अब आप कहोगे कि भैया धर्म द्रव्य को हम नहीं जानते, तो धर्म द्रव्य में तो प्रमेयत्व गुण नहीं होना चाहिए। नहीं, यहां पर आपके बुद्धि की चर्चा नहीं है। यहां पर आप जान सकते कि नहीं जान सकते इसकी चर्चा नहीं है। जैसे अगर मान लो कोई अंधा है, कोई अंधा है, तो बाहर सूर्य प्रकाश है कि नहीं है ये उसको मालूम नहीं है, वो नहीं देख सकता है। पर वो नहीं देख सकता इसलिए बाहर सूर्य प्रकाश नहीं है, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। मतलब हमारे ज्ञान की
अधूरेपना, हमारा ज्ञान जो है वो पूरा है कि नहीं है, इसकी चर्चा यहाँ पर नहीं चल रही है। वो किसी ना किसी के तो जानने में आता ही आता है, ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, चलिए आगे है अगुरु लघुत्व गुण, बहुत फेमस अगुरु लघुत्व गुण। अब इसके अलग अलग अगुरु लघु गुण की मैं चर्चा यहाँ पर नहीं करने वाला हूं कि वो नाम कर्म का क्या है। यहाँ पर जो द्रव्य की चर्चा है उतना ही, नहीं तो विषयांतर हो जाएगा। अभी सिर्फ अगुरु लघु गुण की चर्चा करनी है। क्या है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, मतलब एक द्रव्य दूसरे रूप में नहीं जाता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। कभी भी रस गुण स्पर्श हुआ है क्या? स्पर्श गुण गंध हुआ है क्या? नहीं। जीव पुद्गल बना है क्या? पुद्गल आकाश बना है क्या? आकाश काल बना है क्या? नहीं। तो अपना अपना स्वतंत्र ऐसा एक द्रव्यपना, द्रव्यपना मतलब अपना अपना स्वभाव, जो विशेष स्वभाव उन द्रव्यों के पास है, वो द्रव्य के जो विशेष स्वभाव है, वो विशेष स्वभाव एक साथ रहते हैं, उसके गुण बिखर नहीं जाते। कभी ये गुण कभी वो गुण, अच्छा 2 वर्ष पहले ये गुण नहीं था, वो नष्ट हो गया था, आज ये उत्पन्न हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। तो यही अगुरु लघुत्व गुण का कार्य है। अगुरु लघुत्व गुण की वजह से क्या हो रहा है? ये ऐसी शक्ति है वस्तु में, द्रव्य में, कि वो अपने द्रव्यपने को कायम रखती है, दूसरे द्रव्य स्वरूप नहीं होती है, अपनी विशेषता को कायम रखती है। आप अलग अलग शब्दों में इसको लिख सकते हो, ये अपनी अपनी विशेषता को कायम रखती है। आप लोगों में से कम 60-70% लोग अभी लिख के ले रहे हैं, इसका अर्थ ही ये है कि पहले भी आपने ये पढ़ा था किंतु ये समझ में नहीं आया था। क्योंकि अगर समझ में आता तो आप लोग लिखते नहीं। मैं लिखने का निषेध नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब पिछली बार जब ग्रहण किया था उसको ठीक से ग्रहण नहीं किया है। अच्छी तरीके से ग्रहण करना कि ये अंदर उतर जाए। ठीक है, इसलिए मैं शब्दों पर ध्यान नहीं दे रहा हूं, मैं उसके साथ आपको ये भी बता रहा हूं कि ये क्या हो रहा है, उसके साथ क्या हो सकता है, उस जीव के साथ या द्रव्य के साथ पे। और अगला है छठा गुण, कौन सा है? प्रदेशत्व गुण। और कौन सा बता दिया? प्रदेशत्व गुण। जैसे आचार्य महाराज ने अभी भी आकार की चर्चा करी थी, तो जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई तो आकार, आकार मतलब कॉन्फ़िगरेशन, संरचना होती है, वो आकाश में जगह घेरता ही है। आकाश में अवगाहन पाना, आकाश तो अवगाहन देता है, किंतु अवगाहन लेना, अवगाहन पाना, ये कौन से गुण की वजह से है? तो आचार्य महाराज कह रहे प्रदेशत्व गुण की वजह से है। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? अब इसके साथ साथ में और 2 गुण, ये तो 6 गुण तो हो ही गए। अब ये 6 गुण के साथ में 2 अलग गुण जीव द्रव्य में ऐड हो जाते हैं। कैसे है? क्योंकि यहां पर आचार्य महाराज ने चर्चा क्या की थी? सामान्य विशेष गुण, सामान्य विशेष गुण कथ्यन्ते। तो सामान्य गुण की भी चर्चा होगी और विशेष गुण की भी चर्चा होगी। तो अब तक जो 6 गुण बताए गए वो क्या है? सामान्य है। सामान्य क्यों है? क्योंकि ये बाकी के द्रव्यों में भी पाए जाते हैं। अब अगले 2 है, अगले 2 गुण कौन से बताए उन्होंने? एक है चेतनत्व। चेतनत्व मतलब ज्ञान दर्शन रूप होना, ये चेतनत्व है। तो ये गुण किसी में होता है कि दूसरे में? नहीं, तो ये विशेष गुण कहा जाएगा। ठीक है, और अगला गुण है अमूर्तत्व। अगला गुण क्या है? अमूर्तत्व। अमूर्तत्व मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित होना, ये अमूर्तत्व है। अमूर्तिक जब कहते हैं तो ना उसमें स्पर्श है, न रस है, न गंध है, न वर्ण है, चारों भी नहीं। अब आप कहोगे ये विशेष गुण कैसे हो गया? प्रश्न आएगा मन में, धर्म अधर्म आकाश काल में तो ये गुण नहीं है, तो फिर ये विशेष गुण कैसे हो गया? तो यहां पर कथनचित विवक्षा लगती है। क्या है? ये विशेष गुण किसकी अपेक्षा से है? पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा से ये विशेष गुण है, अमूर्तत्व। और बाकी 4 द्रव्यों की अपेक्षा से ये सामान्य हो जाएगा। ठीक है, चेतनत्व,
ये हमेशा बाकी किसी भी द्रव्य की अपेक्षा से वो विशेष ही होगा। अर्चना दीदी बोलिए। वंदना भैया जी, नमस्ते महाराज जी। पुद्गल की अपेक्षा से अमूर्तित्व, क्योंकि पुद्गल में तो रसगण वर्ण होता है, तो वो तो तो मूर्ति वो है। सहित होता है, ये रहित होता है, हाँ, वो तो सही है, वो तो तो समझ इसीलिए में आ गया विशेष बन मुझे। गया, इसीलिए विशेष बन गया। किंतु अच्छा। धर्म अधर्म आकाश काल की तरफ से देखेंगे तो वो सामान्य गुण बन जाएगा, क्योंकि उनमें भी है। हाँ, ठीक। सामान्य गुण की परिभाषा क्या करेंगे? जो समानता से सब में पाया जाता है। सब में मतलब हो सारे अब यहाँ पर छह जब सब द्रव्यों में में, हो। हाँ, ये जब सब में शब्द आता है ना, तो सब में ये शब्द के अलग अर्थ हो जाते हैं। हम्म। जो बहु में पाया जाता है, बहु मतलब सास बहु नहीं, बहु मतलब ज्यादातर में पाया जाता बहुत है, सारे। उसको भी समान कह रहे हैं। ठीक है ना? जी। और जो सब में भी पाया जाता है उसको भी समान कह रहे हैं। तो छह हम्म। में से पांच में अगर नहीं पाया जाता तो वो समान हो गया, भले अच्छा। छठे में है। समझ में आ रही है बात? छह में से पांच में सामान्य, ही। एक मिनट, सामान्य की परिभाषा क्या करेंगे? जो समानता से पाया जाता है, सभी जी। में पाया जाता है। अब सभी शब्द का अर्थ क्या करेंगे? सभी शब्द का अर्थ होता है संपूर्ण भी और बहुभाग में भी, दोनों को लिया जाता है संपूर्ण में या सभी में। जी। ठीक है, जी। चलिए। अब सामान्य गुण में भी ये बात कही जाती है, जैसे आपको कह दिया सामान्य गुण। अब आचार्य भगवत अलग से विशेष गुण की भी चर्चा कर रहे हैं। वैसे तो चेतनत्व जो है वो चेतनत्व भी विशेष गुण है, किंतु यहाँ पर अब प्रमुखता से और विशेष गुण बता रहे हैं। अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्यानि अमूर्तत्वम चेतनत्वम एते षट एते जीवस्य विशेष गुणः। पहले एक अभेद रूप से वर्णन कर दिया, सभी गुणों को एक साथ कह करके हो गया, और अब जाकर के विशेष, उसमें से विशेष गुण कौन से है? अब ये विशेष गुण है। तो अनंत चतुष्टय तो है ही है, किंतु अमूर्तत्वम और चेतनत्वम ये भी विशेष गुण है। तो चेतनत्व तो बाकी सभी द्रव्यों की अपेक्षा से विशेष है, और अमूर्तत्वम सिर्फ पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा से विशेष है। ये अर्थ यहां पर होता है। बात समझ में आ रही है क्या डॉक्टर शैला दीदी? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? अनम्यूट क्या है, बोलिए। नहीं, मतलब ज्ञान दर्शन सुख और वीर, ये मतलब अर्यंत के हिसाब से बताया कि यहाँ पर। वो तो सिर्फ अरहंत में थोड़ी होते, सिद्ध भगवान में भी तो होते हैं, शुद्ध जीव हाँ, में भी वही तो होते मतलब वही हैं। अर्यंत सिद्ध, वही वही, हाँ वही। तो यहाँ पर जीव द्रव्य मतलब, यहाँ पर कुछ जीव द्रव्य की चर्चा है। यहाँ पर जीव द्रव्य मतलब अभी इस मतलब छह ऐसा द्रव्यों में जब, संसारी। हाँ, छह द्रव्य में जब जीव की चर्चा चल रही है, तो जीव हम्म। मतलब जीव अभेद रूप से लेना है। हम्म। ठीक है ना? यहाँ पर पर्याय की चर्चा नहीं चलेगी, जीव मतलब जीव। हम्म। ठीक है? तो अनंत चतुष्टय तो है ही है। अमूर्तत्वम और अचेतन और चेतनत्व ये भी विशेष गुण कह दिए। तो चेतनत्व तो विशेष है ही है, क्योंकि बाकियों में, पांचों में नहीं है। किंतु अमूर्तत्वम ये विशेष क्यों कह दिया? ये कथनचित विशेष है, कथनचित सामान्य है। क्योंकि इन्होंने सामान्य में भी सामान्य गुणों, अष्टो जीव से सामान्य गुणा, सामान्य गुण में भी उसको उन्होंने रख दिया और विशेष में भी रख दिया है। ठीक है, चलिए। अब आप सब लोग जानते हो अनंत ज्ञान क्या है, अनंत दर्शन क्या है, अनंत सुख क्या है, अनंत वीर्य क्या है, ये सब जानते हो। अब चलते आगे। धर्म अधर्म आकाश और काल के सामान्य गुण क्या है? हाँ चर्षि। पंकज जी, ये ज्ञान दर्शन सुख और वीर, ये जो चार है जीव जी में, ये असामान्य गुण है, क्योंकि ये पुद्गल आदि धर्मादि द्रव्य में नहीं पाए जाते। जी जबकि ये सभी द्रव्य है, द्रव्यत्व की अपेक्षा सभी समान होने के बावजूद ज्ञान दर्शन सुख वीर अन्य द्रव्य में पाया नहीं जाता, इसलिए ये असामान्य गुण हो गए। लेकिन सभी जीवों में ये गुण पाए जाते हैं, इस अपेक्षा इसको सामान्य गुण भी कह सकते हैं। अपेक्षा अपेक्षा अपेक्षाकृत अन्य द्रव्य में नहीं पाया जाता ज्ञानादि गुण, इसलिए असामान्य गुण हो गए, माने विशेष गुण हो गए। लेकिन सभी जीवों में पाए जाते हैं, इसलिए सभी जीवों की अपेक्षा
वह मन में हो गए। जी जी जैसे जी। एक आप अकेले जीव द्रव्य की चर्चा एक करेंगे तो जीव द्रव्य अनंतानंत है, तो जीव द्रव्य के अंतर्गत अनंतानंत जीवों में जब देखेंगे, क्योंकि एक जीव द्रव्य दूसरे जीव द्रव्य से अलग है, तो उसकी अपेक्षा नाना जीवों की अपेक्षा से देखेंगे तो सभी जीवों में पाया जाता है, इसलिए उसको समान भी कह देंगे, इसको सामान्य भी कह देंगे। बात समझ में आ पंकज रही है मुझे क्या कह रहे हैं? इसको सरल करके कहूँ 1 मिनट में, जी बोलिए। एक गांव में 100 लोग लखपति है और उसमें एक व्यक्ति करोड़पति है। तो करोड़पति ये विशेष व्यक्ति हुआ, लखपति ये सब सामान्य हो गए। लेकिन उसी गांव में 100 लोग करोड़पति हो जाए तो वह करोड़पति जो पहले विशेष बना था वो भी सामान्य हो गया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। समझ में आ रही है सबको बातें? क्योंकि जो चीज एकांत मत पकड़ना, जो चीज आपको विशेष दिख रही है वो किसी अपेक्षा से सामान्य भी हो सकती है, ये आचार्य विभुर हमको यहाँ पर कह रहे हैं। इसी अपेक्षा से पुद्गल में भी लगाना, पुद्गल के रूप रसगंध वर्ण जो है ये विशेष गुण है कि नहीं है? है। किंतु सभी पुद्गलों में देखेंगे तो सभी पुद्गलों में है, इसलिए वो सामान्य भी बन जाएगा। तो इसलिए कथनचित सामान्य, कथनचित, यही जैन दर्शन है कि किसी भी चीज को यहाँ पर एकांत से नहीं कहेंगे। ठीक है, चलिए मीनाक्षी दीदी आप कुछ कहना चाह रही, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। भैया जी वो उसमें कोई उदाहरण मिलेगा क्या? किसमें? अब ये अस्तित्व, वस्तु, प्रमेयत्व और गुरु लघुत्व, सब में मिलेगा, प्रदेशित्व, सभी द्रव्यों में मिलेगा। एक उदाहरण द्वारा समझा। कौन सा द्रव्य का लेना है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य का अस्तित्व पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? हाँ। अलग अलग पर्याय है। अभी हम लोग मनुष्य में हैं, आगे चलकर देव बनेंगे तो भी हमारे अंदर जीवत्व होगा कि नहीं होगा? होगा। तो हाँ। मतलब ये क्या है, जीवत्व हमारा बरकरार रह रहा है, इसलिए हमारा जीव द्रव्य भी बरकरार रह रहा है, वो अस्तित्व हो जाएगा। ठीक है। अब वस्तुत्व, वस्तुत्व के किस अपेक्षा से वस्तुत्व कहा था? अपना कार्य करना। तो हम लोगों का ज्ञान का, अभी हम लोग कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ज्ञान में बढ़ोतरी कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ज्ञान और दर्शन गुण का कार्य, चैतन्य द्रव्य का कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। मतलब हमें द्रव्यत्व वस्तुत्व है कि नहीं है? हमें द्रव्यत्व है क्या? हाँ, हम लोग पर्याय धारण कर रहे हैं, एक पर्याय से एक बड़ी पर्याय भी दिख रही है, और प्रति समय भी हम लोग बदल रहे हैं, बच्चे से बूढ़े हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें द्रव्यत्व एक क्यों हो रहा है? क्योंकि द्रव्यत्व गुण है, हमारी पर्याय बन रही है। अब प्रमेयत्व गुण है कि नहीं है? हम किसी के जानने में आ रहे कि नहीं आ रहे? मैं पहले इसको जब देखा था ये बच्चा था, अब ये डायरेक्टली आ रहे 25 बरस हो गए, तो आपको देखा ही नहीं था कितना बड़ा हो गया, बोलते हैं। तो आपने उसको नोटिस किया कि नहीं किया? आपके ज्ञान का विषय हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, ज्ञान का विषय भी हुआ। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने प्रमेयत्व गुण भी हो गया। अब अगुरु लघुत्व गुण है कि नहीं हमें? हमारा द्रव्यपना कायम हो गया। मतलब हम जब भी किसी भी पर्याय में बदलते जाएंगे तो कभी हम जीव द्रव्य से पुद्गल द्रव्य होंगे क्या? नहीं। तो ये क्यों होगा? क्योंकि हम में अगुरु लघुत्व गुण है, इसकी वजह से हम लोग कभी भी हमेशा जीव द्रव्य के जीव द्रव्य ही रहेंगे। और प्रदेशत्व गुण, हम आधा आकार को धारण कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारी कॉन्फ़िगरेशन है बहुप्रदेशी, या तो एक प्रदेशी नहीं तो बहुप्रदेशी, बट कुछ ना कुछ तो होना, कुछ ना कुछ तो होना। ये आकार होना, संरचना होना, या तो एक प्रदेशी रचना होगा या बहुप्रदेशी रचना होना। ये किसकी वजह से? ये प्रदेशत्व गुण की वजह से। तो हमें ये सभी के सभी गुण पाए गए। और विशेष गुण तो देखो, चेतनत्व, हमें चेतना है कि नहीं है? हम में अमूर्तत्व है कि नहीं है? तो ये सारे हमें गुण जो है वो बिल्कुल भी हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं, हमें समझ में आ सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं, और भी हाथ ऊपर है, चलिए फिर मैं इस चीज को आगे लेऊंगा। रविंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये जो अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुर्लघुत्व, चेतनत्व, प्रदेशत्व, अमूर्तत्व, एते अष्टो जीवस्य सामान्य गुणा। ये 8 जीव के सामान्य गुण, यानी सभी जीवों की अपेक्षा से कथन है ये, संसारी और मुक्त जीवों की अपेक्षा से ये उनके सामान्य गुण है सर। और अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्यानि, अमूर्तत्व और चेतनत्व, एते षट जीवस्य विशेष गुणा। तो ये अरहंत और सिद्धों के अपेक्षा से कथन ऐसा समझेंगे? बहुत बढ़िया, ये दोनों अपेक्षा से कह सकते हैं। देखो जैसे अभी आचार्य वितरण महाराज ने भी कह दिया था, जो आपको सामान्य गुण लग रहा है वो सामान्य गुण जैसे चेतनत्व था, तो चेतनत्व विशेष गुण भी है। विशेष किसकी अपेक्षा से? अन्य द्रव्य की अपेक्षा से विशेष है। और उसी द्रव्य के अंतर्गत जब संख्या ज्यादा है तो उन सभी, उसी द्रव्य के अंतर्गत उन सभी द्रव्यों की अपेक्षा देख लिया, नाना नाना जीव द्रव्य की अपेक्षा से देख लिया जाए तो वो सामान्य दिख रहा है।
इसलिए सामान्य गुण में चेतनत्व और अमूर्तत्व को भी रख दिया उन्होंने। हमें ऐसा लगता है क्योंकि सामान्य 8 पहले से उनको सामान्य गुण कह रहे हैं और फिर उसी को विशेष गुण में भी रख रहे हैं, तो कथनचित वो सामान्य भी है, कथनचित विशेष भी है। विशेष किसकी अपेक्षा से है? अन्य द्रव्य की अपेक्षा है, और सामान्य क्यों है? उसी द्रव्य की अपेक्षा से है। और अथवा जीव में ही घटना हो तो सो इसे शक्ति रूप में और व्यक्ति रूप में इस बिल्कुल विवक्षा से भी ले सकते हैं। बिल्कुल, या आप पर्याय की अपेक्षा से कह रहे हैं, आचार्य महाराज कह रही है अगर अभेद रूप से देखोगे तो व्यक्त अव्यक्त की अपेक्षा से भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए सुजाता दीदी। ते अमृतत्वामध्ये स्पर्श रस गंध वर्ण रहित होना, पुद्गल मध्ये कधीच रहित होत नाही ना। रहित पुद्गल में सहित होना वो मूर्तित्व हो जाएगा, मूर्तत्व हो जाएगा, और अ लगाने से निषेध हो गया ना, नहीं होगा, रहित पना आएगा उसमें। नाही लक्षात आलं म्हणजे देखो, सहित होना, स्पर्श रस गंध वर्ण के साथ होना, मतलब किसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होते हैं उनको मूर्तत्व कहेंगे। वो जो स्वभाव है वो कौन सा? वो मूर्तत्व कहेंगे, और जिनमें ये नहीं होते वो स्वभाव क्या है? अमूर्तत्व कहेंगे। तो जीव में है क्या? मग पुद्गल आपने पुद्गल बताया ना। अभी तो पुद्गल की चर्चा मैंने करी नहीं। नहीं पुद्गल पुद्गल की अपेक्षा, पुद्गल की अपेक्षा अमूर्तत्व विशेष हो जाएगा। मतलब अपेक्षा मतलब क्या? जो पुद्गल से तुलना करेंगे, जब पुद्गल से तुलना करेंगे तो जीव का अमूर्तत्व पुद्गल में नहीं होता है, इसीलिए वो विशेष गुण बन जाएगा कि सिर्फ जीव में है, पुद्गल में नहीं है। आ गई बात समझ में? चलिए, विजयलक्ष्मी दीदी। नमस्ते गुरुदेव, मुझे पूछने का था विशेष गुण म्हणजे धर्म द्रव्य में जो गति हेतुत्व है वो विशेष कंपेयर टू अदर द्रव्य, बिल्कुल ठीक, ऐसा पकड़े तो वो विशेष गुण ऐसा पकड़ने का ना। बिल्कुल। देखो, विशेष का अर्थ ये होता है कि दूसरे जो द्रव्य अन्य में में नहीं नहीं रहता पाया है। जाता, जो अन्य में हाँ, नहीं हाँ। पाया जाता, ये प्रधान रूप से परिभाषा होगी। मतलब अभी समझो एग्जाम्पल धर्म द्रव्य में गति हेतुत्व रहता है तो ये दूसरे द्रव्य में नहीं रहता है, तो ये धर्म द्रव्य का विशेष गुण हो अदर गया। द्रव्य ये विशेष हो गया। ऐसा 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 पकड़ने का। विशेष मीन्स उसी द्रव्य में होता है, दूसरे में नहीं रहता है, और सामान्य मीन्स सब में होता है। ऐसा कॉमन जो है, सामान्य इज जनरल एंड नहीं विशेष इज कंपैरिजन पर्टिकुलर। टू द्रव्य में नहीं, द्रव्य से कंपैरिजन करे तो वो विशेष, मतलब जो दूसरे द्रव्य में नहीं रहता है वो विशेष, और सब द्रव्य में रहता है वो सामान्य। एक मिनट, सारा मिक्स मत करो। दो चीजें, विशेष किसे कहते हैं ये बात अलग है, और विशेष कब कहते हैं ये बात अलग है। हाँ, विशेष किसे कहते हैं? जो दूसरों में नहीं पाया जाता है। हाँ, वो समझ। और कब कहते हैं? यहां पर कथनचित वाली बात आएगी, नहीं क्योंकि वही चीज सामान्य भी होने वाली है। नहीं अभी हमें एग्जाम्पल जैसा दिया, धर्म द्रव्य में गति हेतुत्व जैसा विशेष गुण है, वो बाकी द्रव्य में गुण नहीं है, तो इसमें धर्म द्रव्य का वो विशेष गुण हो गया। वो विशेष ही कहा जाएगा। हाँ, द्रव्य में बोल रही हूँ मैं, अलग अलग द्रव्य का विशेष ही कहा जाएगा, अन्य में नहीं विशेष। हाँ, जैसे कि अधर्म द्रव्य में स्थिति हेतुत्व एक विशेष हो गया द्रव्य को कंपेरिजन करके। अब सबके साथ में लगा देना ये, ठीक है? हाँ, समझ में। और विजय लक्ष्मी जी, नमस्ते पंकज जी, जी आचार्य। माने जो अगुरु लघु तो जो गुण है ना, ये बहुत बड़ा कार्य करता है। अभी जो चर्चा चल रही है ना, ये इसका श्रेय अगुरु लघु को जाता है। माने द्रव्य अपने द्रव्यता को छोड़ करके अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, जीव पुद्गल नहीं होता, पुद्गल जीव नहीं होता। यह नहीं होना अपनी मर्यादा में जो रखता है द्रव्य अपने आप में, यह अगुरु लघु गुण का कार्य। इसी प्रकार एक जीव का गुण पुद्गल के द्रव्य में परिणत नहीं करता। गुण रहेगा, लेकिन जीव का गुण जीव में रहेगा, पुद्गल का गुण पुद्गल में ही रहेगा, वो अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ेगा। ये इसका श्रेय भी अगुरु लघु गुण को ही जाता है। जैसे द्रव्य बदलता नहीं, ऐसे गुण भी नहीं बदलता।
और एक द्रव्य के जो पर्याय है वो अन्य द्रव्य के पर्याय में बदलते नहीं और अन्य द्रव्य के पर्याय अन्य द्रव्य में नहीं जाते। तो इस प्रकार जो मर्यादा में रखने का कार्य द्रव्य गुण पर्याय को करता है वह अगर लोगों का ही योगदान कह सकते हैं। जैसे एक नदी के दो तट होते हैं तो इधर का तट उधर नहीं जा सकता, उधर का तट इधर नहीं आ सकता, लेकिन दोनों के सहयोग से ही पानी जो कि आगे प्रवाहित होता रहता है। इसी प्रकार द्रव्य में जो सतत रूप से उत्पाद व इत्यादि जो प्रवाह हो रहा है यह अपनी मर्यादा में हो रहा है, उसको मर्यादा में रखने का कार्य भी अगुरु लघु गुण को ही जाता है। और उसके द्वारा जो कार्य निष्पन्न हो रहा है, कार्य सिद्धि हो रही है, ये वस्तुत्व गुण को जाता है। इसलिए ये अगुरु लघु गुण के कारण ये सारी व्यवस्था व्यवस्थित चल रही है। इसलिए विजय लक्ष्मी जी ने जो उदाहरण दिया ना, धर्म द्रव्य का कार्य अधर्म द्रव्य नहीं कर सकता, अधर्म द्रव्य का कार्य ये भी धर्म द्रव्य नहीं कर सकते, ये भी अपने आप में वस्तु में मर्यादा कही जाएगी और उनको मर्यादा में रखने का कार्य भी अगुरु लघु गुण ही कर रहा है। सार ये रहा कि यहाँ पर सामान्य गुण है, जो सामान्य गुण विशेष कार्य करवा रहा है। अगुरु लघु तो गुण जो है सामान्य है, किंतु कार्य उसका जो देखेंगे तो हर द्रव्य का अपना विशेष विशेषपना है, वो उसमें रह रहा है। चलिए आगे सुमन दीदी। भैया जी जी वंदना। भैया जी मेरे को भी यही पूछना था, अगुरु लघु गुण द्रव्य में कैसे उसको पाया जाएगा, कैसे उसको समझें? हम जीव है, जीव ही रहते कि नहीं रहते हैं? हाँ। अभी आचार्य महाराज ने ये उदाहरण दिया कि हम जीव है तो जीव रहते, कभी हम लोग आगे चल करके पुद्गल होंगे क्या? नहीं होंगे। हाँ, तो ये क्यों हो गया? ऐसा क्यों है? क्योंकि हम में अगुरु लघु गुण है। पुद्गल कभी भी जीव क्यों नहीं होता? क्योंकि पुद्गल में भी अगुरु लघु गुण है, वो उसको ऐसा होने भैया नहीं जी देता। वो तो विशेष गुण हुआ ना फिर। वो तो विशेष गुण क्या है? विशेष गुण कार्य रूप हो गया, और कारण रूप कौन है? सामान्य गुण है। तो अगुरु लघुत्व गुण जो है वो सामान्य गुण है और वो कारण है, और उसका कार्य क्या है? आप में विशेषता प्रकट करना। हर द्रव्य में जो अगुरु गुण रहता है वो अलग अलग हो जाता है क्या? उसका जुदा अलग अलग हो जाता है क्या? हाँ, अगुरु लघु गुण स्वयं में सामान्य है, क्योंकि वो सभी में पाया जाता है। सामान्य क्यों कह रहे हैं ये भी समझ लो, वो सभी में पाया जाता है इसलिए सामान्य है, किंतु वो कार्य क्या कर रहा है? तो उस द्रव्य को विशेष बनाने का कार्य कर रहा है। जैसे जैसे मेरे पास 4 कॉलेजेस है, ठीक है? एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, एक मेडिकल कॉलेज है, एक आर्ट्स कॉलेज है, एक कॉमर्स कॉलेज है, और चारों में भी पढ़ाने वाले को प्रोफेसर ही कहा जाता है। तो उनका प्रोफेसरत्व जो है वो प्रोफेसरत्व कायम है कि नहीं है? है। चारों में है, इसलिए वो सामान्य है कि नहीं है? लेकिन तो उनके प्रोफेसर सब्जेक्ट ही है, अलग अलग किंतु एक इंजीनियर को बना रहा है, दूसरा डॉक्टर को बना रहा है, तीसरा आर्टिस्ट को बना रहा है, और चौथे कॉमर्स के कमर्शियल एक्सपर्ट को बना रहा है। तो उनका कार्य अलग अलग है कि नहीं है? तो मतलब उनके गुण अलग अलग है, जुदे जुदे हैं। जो कार्य हो रहा है वो अलग अलग विशेष रूप हो रहा है, किंतु उसको करवाने वाला जो गुण है वो सब में पाया जाता है, इसीलिए समान है, इसीलिए सामान्य है। सामान्य कहने का कारण अगर हम लोगों को समझ में आ जाएगा तो फिर सामान्य क्यों कहा और विशेष क्यों कहा ये अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है लीला दीदी। भैया जी इसका मतलब यही हुआ कि जो गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते, इसका मतलब यही हुआ क्या? गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते, बिल्कुल। इसका मतलब क्या हो गया अब बताओ? तो एक गुण जो है वो अन्य गुण जैसा नहीं होता है जी। एक गुण अन्य गुण जैसा नहीं होगा। हाँ, मतलब जो एक प्रोफेसर है उसके गुण जो हैं वो दूसरे प्रोफेसर के उससे नहीं जाएंगे, ऐसे ही मतलब। हाँ, मतलब गुण बिखरने से क्या होगा? 4 गुण रहेंगे, 2 बिखरेंगे, मतलब 2 नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसा कभी नहीं होता। अच्छा, जो गुण जिसमें है वो उसमें ही रहेंगे। जो विशेष गुण जिसमें है वो विशेष गुण रहेंगे। चलिए आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि गुरुदेव विराजमान हो चुके हैं। बाकी की वैसे भी हम लोगों को गाथा कल ये कंटिन्यू करनी है, तो कल निशा दीदी आपके प्रश्न को कल लेंगे। आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरण में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।